बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम एक टॉपिक को रिपीट करने जा रहे हैं। वो हमने ऑलरेडी एक वीडियो प्रोड्यूस की थी जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी के ऊपर थी कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो है उसका लीगल स्टेटस क्या होता है। हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि हमारे तमाम ही हमें देखने वाले, हमें पसंद करने वाले, जो हमारी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, वो सारी हमारे लिए बहुत कीमती हैं। तो चंद एक ने उसमें से ये हमें रहनुमाई की कि हमें इंग्लिश की समझ नहीं आई। मोस्ट ऑफ़ द व्यूवर्स आई होप कि उन्हें अंडरस्टैंड कर लिया होगा, लेकिन कुछ को समझ नहीं आई, तो उनके लिए हम दोबारा से इसको रिपीट कर रहे हैं उर्दू लैंग्वेज में। क्योंकि मेरा बेसिकली सब्जेक्ट जो है बुनियादी तौर पर आई वाज़ अ मेडिकल स्टूडेंट कि एफएससी में, बीएससी में मैंने साइंस को पढ़ा, मैंने बायोलॉजी को, केमिस्ट्री को, फ़िज़िक्स को पढ़ा। तो ये मेरा सब्जेक्ट था। क्योंकि ये मेडिकल रिलेटेड थोड़ा सा टॉपिक था, इसलिए फ्लुएंसी में मैं इंग्लिश में उसको प्रोड्यूस कर दिया। एनीहो, आज हम इसे उर्दू में रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है। ये एक कॉमन मैन अगर सोचे तो यूँ महसूस होता है कि कोई ट्यूब होगी, ट्यूब के अंदर बच्चा जनाब कोई बन जाए, ऐसा नहीं है। टेस्ट ट्यूब बेबी का जो प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है पाकिस्तान के अंदर भी ये बहुत कॉमन है। जिनकी औलाद नहीं होती, कि सपोज़ मेल फीमेल इनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई दोनों नॉर्मल हैं, बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन औलाद नहीं हो रही, अब ये क्या करेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी, इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, IVF। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी जो है ये कैसे प्रोड्यूस होता है। मेल से स्पर्म लिए जाते हैं जो कि शोहर है, फिर औरत जो बीवी है उससे एग आर्टिफिशियल तरीके से हासिल किया जाता है। इन दोनों के अजसाम में से एग और स्पर्म दोनों को लेके तो आर्टिफिशियल तरीके से, मिसाल के तौर पर एक ट्रे के अंदर इन दोनों को आपस में मिला दिया जाता है। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो ये दोनों एक छोटा सा बच्चे की इब्तदाई शक्ल कह लें इसे, इसको कह सकते हैं हम कि एम्ब्रियो बन गया। जब एम्ब्रियो बनता है, सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फिर हम इसको पकड़ के तो दोबारा क्या करते हैं, जो बीवी थी उसके रहम के अंदर हम इसको दोबारा डॉक्टर ऑपरेट करके तो उसे दोबारा उसके अंदर यूट्रस के अंदर रख देते हैं, जहाँ पर बच्चा फिर उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। चलते 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 9 मंथ के बाद, 9 माह के बाद नॉर्मल बच्चे की तरह उसकी पैदाइश हो जाती है। तो ये है टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। अब कानून इसमें क्या कहता है, शरीयत इसमें कहाँ टकराती है। अब कितनी एक अच्छी बात, अगर किसी औरत की औलाद नहीं है तो बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मेल भी नॉर्मल, फीमेल का टेस्ट करा वो भी नॉर्मल, औलाद नहीं हो रही। इस सूरत में शरीयत इजाज़त देती है कि ये मियाँ बीवी जो हैं इनके ही जरसूमे लिए जाएं, उनको मिलाया जाए आर्टिफिशियल तरीके से, फिर औरत के जिस्म के अंदर दोबारा रख दिया जाए, बच्चा पैदा होगा। बिल्कुल शरीयत इसकी इजाज़त देती है। ये जी लीगल हो गया। अब इलीगल क्या है। इलीगल ये है कि मिसाल के तौर पर मैं एक जो हमारी फेडरल शरीयत कोर्ट की एक जजमेंट है, एक फ़ैसला है, उसके हवाले से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक आदमी था, वो कहता है जनाब हमारी तो बच्चा नहीं पैदा हो रहा, मियाँ बीवी थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा किया कि मियाँ से स्पर्म लिए, बीवी से जनाब एग लिया, उनको आर्टिफिशियल मिलाया। तो कहते हैं हम बच्चा जनाब, ये मेरी औरत जो है, मेरी बीवी जो है, ये पैदा नहीं कर सकती। किसी तीसरी औरत से उन्होंने राब्ता किया। कहते हैं बात सुने जी जनाब, आप ये हमारा बच्चा हम मुंतकिल करते हैं आपके पेट में, तो आप फिर ये जो जाइगोट हमने आर्टिफिशियल तरीके से ट्रे में डॉक्टर्स ने रखा है, डॉक्टर्स ये आपके जिस्म में, आपके रहम में रख देते हैं, फिर बच्चा 9 माह के बाद पैदा हो जाएगा, आप हमें हमारा बच्चा वापस कर दीजिएगा। औरत कहती है ठीक है। अब ये मियाँ बीवी कहते हैं कि हम आपको पैसे भी इस काम के देंगे। वो कहती है ठीक है। वो ऐसे किया उन्होंने। अब वो जब बच्चा पैदा हुआ ना, तो वो थर्ड औरत जो थी वो मुकर गई। वो कहती है नहीं, कौन सा बच्चा, जाओ, मैंने पैदा किया, मेरा बच्चा है।
और ये बड़े परेशान हुए, ये भागे इधर अदालत में उधर अदालत में, सारी अदालतों में ये फेल हो गए, इनका केस हार गए। फेडरल शरीयत कोर्ट में गए कि जनाब टेस्ट ट्यूब बेबी तो ये तो वो, फिर फेडरल शरीयत कोर्ट ने कहा अच्छा ये तो बड़ा जदीद किस्म का मामला है जी टेस्ट ट्यूब बेबी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने चारों सूबों के एडवोकेट जनरल्स को बुलाया कि आए हमें असिस्ट करें। फिर उन्होंने 2 बड़े नामवर मुफ्तियान उज़ाम पाकिस्तान के उनको बुलाया, आप हमें असिस्ट करें। फैसला एंड पे इसकी जजमेंट में ये हुआ, PLD 2017 FSC पेज था इसका 78, इसके अंदर फैसला ये हुआ कि टेस्ट ट्यूब जो बेबी है ना, इसका सिर्फ एक ही तरीका हलाल है, बाकी सारे हराम है, वो गैर शरई हैं। मसलन अगर आप टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करना आर्टिफिशियल ट्रे के अंदर स्पर्म एग को मिलाना चाहते हैं तो सिर्फ मियाँ बीवी का अपना हो तो इनको आप इसमें ऐड करके दोबारा औरत के ही रहम में मुंतकिल कर दें, ये एक तरीका जायज़ है, बाकी सारे नाजायज़। मसलन बाकी हो क्या सकते हैं, ये हो सकता है कि बंदा जनाब स्पर्म दे रहा है, औरत एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती, किसी तीसरी औरत से एग लेकर उसे मिक्स करके, तो ऐसे नहीं, ये गलत हो जाएगा। किसी तीसरे आदमी से स्पर्म हासिल करके वो करके तो ये कहें हमारा बच्चा है, ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ एक तरीका कि मियाँ बीवी का ही दोनों का एग स्पर्म हो और दोबारा औरत जो बीवी है उसके रहम में मुंतकिल किया जाए, बच्चा पैदा हो, तो ये लीगल है, बाकी सारे इलीगल। सपोर्ट है बेऔलाद हज़रात के लिए, तो ये बड़ी सपोर्ट है, अच्छी बात है, लेकिन बाकी हैंकी फैंकी नहीं करनी, वो गलत हो जाएगा। और इस पे कास्ट भी अच्छी खासी आती है पाकिस्तान के अंदर, तो 3 लाख से लेके 5 लाख रुपया ख़र्चा आ जाता है। तो फिर और चांसेस इसके होते हैं आम तौर पर अगर देखा जाए तो ये 40 to 50% चांसेस होते हैं कि सक्सेसफुल वो हो जाता है बच्चा इस तरह। तो अगर ना हो फिर दोबारा ट्राई कर सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी की। तो ये था थोड़ा सा जो हमने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आपको गोश गुजार किया। उम्मीद है कि आपने कोई विजडम इससे हासिल की होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।